हेलो दोस्तों, आज फिर से उपस्थित हूं मैं आपके सामने एक और नया विषय लेकर। और आज का हमारा विषय है कवि परिचय। जैसे कि हमारी श्रृंखला पहले चल रही थी तो हमने उसमें पढ़ लिए थे कौन कौन से कृष्णा सोबती कवित्री और मुंशी प्रेमचंद कवि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। और आज हम लोग तीसरा कवि पढ़ने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो कवि है वो है राहुल सांकृत्यायन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए फिर आज का ये कवि पढ़ते हैं। तो आज का हमारा कवि कौन सा है? आज का हमारा कवि है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, आइए फिर। राहुल सांकृत्यायन, सबसे पहले लिखो जीवन परिचय कि राहुल सांकृत्यायन हिंदी के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक एवं साहित्यकार थे। इनका जन्म सन 1893, इस चीज़ को आप याद रखोगे, में उनके ननिहाल के पंदहा जिले आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पैतृक गांव कैनेला और मूल नाम केदारनाथ पांडे था। यानी इनका जो मूल नाम था वो क्या था? केदारनाथ पांडे था। और इनका जो ननिहाल का गांव था उसका नाम था पंदेहा, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद में है इन्होंने शिक्षा लाहौर, काशी, आगरा में रहकर प्राप्त की। सन 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये भी चीज़ याद रखने वाली है कि इन्होंने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? 1930 में। वहीं इनका नया नाम राहुल सांकृत्यायन रखा गया। यानी बौद्ध धर्म में जाने के बाद में इन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रखा। इन्होंने अनेक भाषाओं को जाना। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी, जापानी, रूसी आदि की इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया था। इसी कारण इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। आगे देखो, सन 1963 में, यानी 1800 कितना था 93 में तो इनका जन्म हुआ और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई या इनका देहांत हो गया। कि सन यानी 63 में को इस महान साहित्यकार का क्या हो गया? देहांत हो गया, यानी इसकी मृत्यु हो गई। अब देखो इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। प्रमुख रचनाओं में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं, कि ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में लेखनी चलाई। निम्नलिखित रचनाएं इस प्रकार है। उपन्यास देखिए, सबसे पहले इनके उपन्यास कौन से थे वो देख लीजिए कि शैतान की आंखें, सोने की ढाल, सिंह सेनापति, ये तो थे इनके उपन्यास। और कहानी कौन कौन सी है? कैनेला की कथा, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, ये इनकी कहानी संग्रह है। आगे जीवनी देखो, किस किस की इन्होंने जीवनी लिखी। कार्ल मार्क्स, घुमक्कड़ स्वामी, नए भारत के नए निर्माता, ये इनके क्या थी? जीवनियाँ थी जो इन्होंने कुछ अपनी रचनाएं की। आगे है यात्रा वृत्तांत, तिब्बत में 100 वर्ष, ये जो इन्होंने यात्राएं की उनके बारे में लिखा है। इसके बारे में मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास, ये कुछ इनकी प्रमुख यात्राएं हैं। और भी बहुत सारी लिखी हैं लेकिन हमने कुछ ही ली हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अन्य पुस्तकों में ले सकते हैं हम घुमक्कड़ शास्त्र, दर्शन शास्त्र, दर्शन दिग्दर्शन, शास्त्र नहीं दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी,
महापंडित। ठीक है, ये हम लोग इसमें ले सकते हैं इनकी रचनाओं के अंदर। इसके बाद में देखो साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या थी कि राहुल सांकृत्यायन ने अपने जीवन काल में अनेक देशों की यात्राएं की और यात्रा वृत्तांत लिखे, जिनसे हमें मात्र यात्रा की ही जानकारी नहीं मिलती बल्कि वहाँ की जलवायु, रहन सहन, वेशभूषा, दर्शन और समाज की भी जानकारी मिलती है। इनके साहित्य में शोषित वर्ग व अभावग्रस्त के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। यानी कि जो पीड़ित वर्ग था उसके प्रति इनके साहित्य में सहानुभूति हमें देखने को मिलती है। इनकी पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र में आम जनजीवन का महत्वपूर्ण चित्रण किया गया है। यानी कि जो इनका घुमक्कड़ शास्त्र है उसमें ये चीज़ें बखूबी इन्होंने दर्शाई हैं या लिखी हैं। इसके बाद में देखो इनकी भाषा शैली क्या रही कि राहुल सांकृत्यायन अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। राहुल सांकृत्यायन अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। वे सरल, सहज तथा भावानुकूल भाषा का प्रयोग करते थे। इनके साहित्य में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, देशज शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। इन्होंने प्रायः चित्रात्मक, वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में प्रसाद गुण तथा अभिधा शब्द शक्ति की प्रधानता है। इनके महापंडिताई का मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इसलिए इनको ये उपाधि मिली थी। इन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी, इन्होंने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया था, इसलिए इन्हें महापंडित की उपाधि दी थी। कि इनके महापंडिताई का प्रभाव इनकी भाषा में स्पष्ट देखा जा सकता है। तो ये थे हमारे राहुल सांकृत्यायन। तो उम्मीद करता हूं कि ये कवि परिचय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, उसका समाधान किया जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं कोई और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।